Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss MR question which I posted in morning. Around 3 to 4 question I had posted. Now in evening I am providing you solution or a dedicated video. And if you guys are new, you have not watched my previous videos, so you can watch my previous videos. Also in playlist section you can find you can easily find number of playlist I made. Playlist named as NTA Paper 1, NTA Daily Dose series. Okay, legal aspects for commerce aspirant, for commerce NTA aspirants. Okay, marketing, HRM, IB, economics, banking. Okay, many more topics I had already covered, so you can watch those videos also. Okay, for joining me on Telegram and Facebook, I'll provide you link on the description section. Okay guys, so let's start our video. मैंने आपको क्वेश्चन पोस्ट किया था एमआर का. काफी एक क्वेश्चन में डाउट था, एक क्वेश्चन आई थिंक सही, एक क्वेश्चन सभी का सही था, एक क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं उसे डिस्कस करने जा रही हूँ. क्या था क्वेश्चन आपका? था इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग. ओके, आपको इसमें मिसिंग नंबर बताना था. ठीक है, ये आई होप ये शायद सही था, ज़्यादा मैंने चेक नहीं किया है. ठीक है, 2/3 था, 4/7 था, फिर यहाँ पे आपको बताना था क्या वैल्यू आएगी. 11/21 था एंड 16/31 था. ओके, ये सारी चीज़ें थी. अब आप देखिए, इसको आप सिंपल फाइंड आउट कर सकते हो. सिंपल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखिए 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस आया? +2 का. ठीक है, 3 एंड 7 में 4 का, +4 का डिफरेंस आया. यहाँ की वैल्यू आपको पता नहीं है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया? +5 का आया. यहाँ पे कितना डिफरेंस आया? +10 का आया. तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे जो है डिफरेंस इसी का जस्ट डबल है. ओके, इसी का 2 है तो यहाँ पे 4 है, 5 है तो यहाँ पे 10 है. तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि इस बॉक्स में जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर हाफ होगा डिनोमिनेटर का या फिर डिनोमिनेटर डबल होगा न्यूमरेटर का. ये चीज आपको पता हो गई. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? आपको ऑप्शंस देके रखे थे. 10/8 दिख रहा है, 6/10, ओके, 5/10 एंड 7/13. अब आप देखिए क्या आंसर आना चाहिए. 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 है, 10 है. अब हम रेंडमली पिक करते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, कितना डिफरेंस आना चाहिए. देखिए, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आप क्या लोगे? +2 है, आप अगर +3 करके देखते हैं तो क्या होगा? 4, 5, 6, 7, ये 3 है तो जस्ट डबल +6 हो जाएगा. ठीक है, तो 7 + 6 13 हो गया. हमारा 13 इसमें ऑप्शन में है, हमने निकाल दिया. ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे हम 4 भी ले सकते थे. तो अगर आप 4 लिखते 4/7, अगर आप +4 वाला करते तो क्या आता? 8 आता, नीचे 16 आता. तो 8/16 कहीं भी ऑप्शन में है नहीं. इन दोनों प्रोबेबिलिटी के अलावा कोई भी आपके दिमाग में आ नहीं सकती है, क्योंकि 2 के बाद 3 आएगा, या 3 के अलावा आप 4 ले सकते थे. 3 लेते तो आंसर आपका सही आया, 4 लेते तो एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन. आई होप ये सबने सही दिया होगा आंसर. ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पोस्ट किया था? दूसरा क्वेश्चन, और गाइस मैंने हायर एजुकेशन की वीडियो कल बहुत देर तक खुद सारा कुछ लिख के बनाई है, तो प्लीज आप उसे जरूर देखना. इंफॉर्मेटिव है वो वीडियो, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ. ठीक है, क्या दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पोस्ट किया था वो ये था नंबर सीरीज का. हाँ, इसमें गड़बड़ आंसर्स मुझे मिले हैं. 125 था. ओके, ये सीरीज में आपको बताना था कि रॉन्ग नंबर कौन सा है. 125, 127 था, 130 था. ओके गाइस, और 135 था. देन क्या वैल्यू थी आपकी? 142 वैल्यू थी. देन 153 वैल्यू थी. उसके बाद 165 वैल्यू थी. ठीक है, ऑप्शंस दे के रखे थे. 130 ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था आपका 142, सी ऑप्शन था 153 एंड डी ऑप्शन था 165. ओके, इसमें क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड आउट रॉन्ग फाइंड आउट करना था. ओके, इसमें जो गलत है वो आपको फाइंड आउट करना था. तो आप देखिए इसमें क्या किया गया है.
ठीक है। यहाँ का डिफरेंस +2 का हुआ, यहाँ का डिफरेंस +3 का हुआ, यहाँ पे यहाँ का डिफरेंस क्या हुआ, +5 का हुआ, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस क्या हुआ, 7 का हुआ, ठीक है, +7 का डिफरेंस हुआ, ओके, +7 का हुआ। देन यहाँ पे 9 का डिफरेंस हुआ, 9 का डिफरेंस होना चाहिए, ओके, बट 9 का डिफरेंस है नहीं, 9 का डिफरेंस है नहीं, होना चाहिए, ओके, 9 का डिफरेंस है नहीं बट 9 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 है तो यहाँ पे 9। अब देखिए ये कैसे सीरीज फॉलो हो सकती है, ये आपका डिफरेंस 9 का हुआ, यहाँ पे ये डिफरेंस क्या सीरीज फॉलो होगी, +2 +3, 7 और 9, उसके बाद 0 15 16 16 153 और 16, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये हो सकता है कि ये +2 एंड +3 इज इक्वल टू 5 हो गया वैल्यू, यहाँ पे ये जो गैप आया ये यहाँ ये वैल्यू आई +2 एंड +3 5 आ गई, ठीक है। अब +7 और 2 और 3, यहाँ पे अगर 8 का डिफरेंस होता, +7 +8 अगर डिफरेंस होता, 8 का डिफरेंस होता तो ये आपकी वैल्यू आती, कितनी आती, 150 आती, यहाँ पे जो वैल्यू आती ये 150 आती, 7 और 8, यहाँ पे जो वैल्यू आती 7 + 8 15 का होता, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता 15 का, तो उससे ये फाइंड आउट हो सकता था 150 + 15 इज इक्वल टू 165, ठीक है। मैंने क्या देखा इसमें, पहले तो मैंने सीरीज में ऐसे ही बनानी थी +2 +3, फिर यहाँ पे जब पहुंची मुझे लगा नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो +2 +3 हुआ, ठीक है। अब ये 5 हुआ तो कैसे हुआ होगा, 2 और 3 को जोड़ के ये 5 यहाँ वाला डिफरेंस है, फिर मैंने यहाँ पे 7 लिया था, पहले मैंने 9 लिया, बट 9 लिया तो यहाँ देखा 2 और 3 के बाद आया तो सक्सेसिव नंबर लिए गए, तो मैंने 7 और 8 ले लिया। जब 7 और 8 लिया मैंने देखा इन दोनों को प्लस करा तो यहाँ पे ये वैल्यू है, जब 7 और 8 लिया तो मुझे लगा कि यहाँ पे 150 होना चाहिए, यहाँ पे 153 है, तो ये 153 गलत है, 150 होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि जब यहाँ पे ये दोनों ऐड हुए थे तो ये दोनों भी ऐड होने चाहिए, तो 7 और 8 ऐड होने चाहिए, तो 15 हुआ, 150 + 15 165 होगा, तो 165 करेक्ट, तो गलत कौन सा हुआ, गलत आपका 153 हुआ, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला मैम 6 और डी सी और डी दोनों ही रॉन्ग है, तो गाइस दोनों ही रॉन्ग नहीं है, 153 ही सिर्फ रॉन्ग है, मैंने बताया क्या लॉजिक है, ओके। नाउ आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने और पोस्ट किया था, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। आज के लिए मैंने शायद 3 ही क्वेश्चन पोस्ट किए थे, वही मैंने नोट डाउन करके रखे हैं 3 क्वेश्चंस। देखिए क्या था, एक देयर आर 5 बुक्स ABCDE, 5 किताबें हैं, ठीक है, 5 बुक्स हैं ABCDE, 5 किताबें हैं ABCDE। बुक C जो है लाइज अबव D, C जो है वो D के अबव है, C है और D के अबव C है, ओके, ऐसे हमने समझ लिया, बीच में लिखती हूँ जब स्पेस है, C है और D है, बुक C लाइज अबव D, बुक D, ठीक है, हमने ये लिख लिया। फिर बोल रहे हैं द बुक E इज बिलो A एंड B, बुक E इज बिलो A, E जो है वो A के बिलो है, अगर A लिखेंगे तभी तो E लिखेंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि बुक E इज बिलो बुक A, ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। नाउ कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड B इज बिलो E, बोल रहा है B जो है वो बिलो है E के, ठीक है, ये फिर बोल रहा है टॉप से बॉटम आपको फाइंड आउट करना है, बॉटम में कौन है, टॉप में भी पूछ सकता है, सेकंड नंबर में भी पूछ सकता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसका जो मन होगा एग्जामिनर का वो आपसे पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन को रीड आउट करके हम बोल सकते हैं कि बुक C लाइज अबव D, C अबव है, ऊपर है D के, ठीक है, और E लाइज अबव A, ठीक है, E लाइज बिलो A, ठीक है, E जो है बिलो है A के, एंड B क्या है, बिलो है E के, ओके, या फिर E अबव है B के, कुछ भी स्टेटमेंट में आपको दी होगी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता। अभी तो आपसे बॉटम ही पूछा है तो आपको इजीली दिख गया होगा कि बॉटम में B है तो आपका B है तो B आंसर करेक्ट होना चाहिए। टॉप में पूछता तो आप C बोलते, टॉप सेकंड बोलता तो D बोलते, ठीक है,
बॉटम सेकंड बोलता तो ई बोलते, मिड बोलता तो आप ए बोलते, कुछ भी आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे आंसर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। यहाँ पे टॉप बॉटम वाले ये तो सिंपल था, एक सर्किल में भी आता है, ठीक है। जहां जहां क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है गाइज। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। टाटा बाय बाय, टेक केयर।